सीधी तरह जंप करते हैं इस मैच में। अगेन हिस्टोरिकली या एटलीस्ट अगर कन्वेंशनल तरीके से फवाद से देखा जाए तो दिस कंपटीशन विल बी बिल्ड बिटवीन अफगानिस्तान बॉलिंग एंड इंग्लैंड बैटिंग। दोनों इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, दोनों की परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपसे जो स्पेसिफिकली एक और बात पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, वो कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ इंग्लैंड की बैटिंग का और अफगानिस्तान की बैटिंग का फॉर दीज कंडीशंस। सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट। हमने बात की कि बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान रिलायंट है अपने टॉप 3 पर, लेकिन अगर उन्होंने आज कुछ करना है तो दे नीड सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर एज वेल। बिल्कुल, ये कोई भी टीम हो, अगर आपके ऊपर से लेकर नीचे तक आपको खेलना पड़ता है, क्योंकि ये 50 ओवर्स है। 20 ओवर्स तो हैं नहीं कि 2 भी या 1 भी खेलेंगे तो आप जो है अच्छा टोटल कर सकते हो। 50 ओवर में आपको पूरी बारी करनी पड़ती है, चाहे ओपनर करे, फिर ओपनर के साथ नीचे वाले जो है उसको साथ देते हैं। जहाँ तक आपने इनकी बैटिंग की बात की और जैसे अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात की, उनकी बैटिंग के अगेंस्ट बात की, इसमें देखें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही स्पिनर्स को। जैसे अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, हम ये था कि थ्रेट होंगे वो, लेकिन इस तरह नहीं हुआ जैसे हमें कराची में भी नज़र आया। इतना मुश्किल नहीं हो, बहुत इजीली खेले। और इंग्लैंड की जैसी बैटिंग है आपको पता है। और फिर अगर आप इनकी क्या कहते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो आई थिंक जो उनके पास बॉलर हैं 140 प्लस, हर कोई तो 140 प्लस उनके पास करता है। तो अफगानिस्तान अभी कुछ भी देखें 1-2 के अलावा पेस पे फंसते हैं। सो मे बी ये भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा उनको। और जो कल का मैच नहीं हुआ, इससे इन लोगों को फ़ायदा ये होगा कि दोनों टीमों के पास गेट ओपन हो गया, कि दोनों टीमें सिर्फ 2 मैच जीतने, ना रन रेट पे आएगी कहानी, ना किसी पे आएगी। जो भी 2 मैच जीतेगा, तो ज़्यादा फंस गए। एक ने तो आज जाना है, एक आज तो शाम आज तक जो का है, टाइम है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो भी जीतेगा, मतलब इन दोनों में से सिर्फ मैचेस जीतने दोनों को, मतलब जो भी आज जीतता है एक बाहर हो जाएगा, अगले वाले को भी सिर्फ मैच जीतना है, ठीक है। तो वो फर्क आ जाएगा जो कल का मैच नहीं हुआ। तो इन लोगों को फायदा हो गया उस चीज़ के लिए। वो प्रेशर नहीं होगा कि यार हम इसको मारे या वो उसको मारे तो हम रन रेट पे आएगा, तो आखिर में रन रेट अच्छा, आप पाकिस्तानी एक्सप्लेन कर, मैं भी कहूं यार मैं इधर हसन अली बनूंगा, पाकिस्तान का मैच नहीं है। अच्छा रुमान, आपको बताते चलें कि बात किसी की भी हो, हम बात पाकिस्तानी की करेंगे। तो मैं आपको पहले वार्निंग दे रहा हूँ। और देखें, मुझे पता है कि कुछ पता नहीं होता कब आपका मैं तारुफ फॉर्मर पाकिस्तान इंटरनेशनल से प्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल करवा दूँ, कुछ पता नहीं कब कॉल अप आ जाए। तो मैंने कहा मैं सारा प्रेमिस आपके लिए ये सेट कर दूँ। अच्छा रूमी, एक थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन मैं ज़रा ख़ास तौर पर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव मैंने मतलब अपने एक शॉर्ट से करियर में वाइट बॉल में जो ये जनरेशन है उसमें वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स टू एक्सप्लॉइट द न्यू बॉल, उनमें से मैंने आपको देखा है। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा वेपन पेस में इस फजल हक फारूकी, नए बॉल के साथ ख़ास तौर पर। तो ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस है अफ़गानिस्तान की इस टीम के लिए, और क्या उन्हें लाहौर में आपको लगता है नए बॉल पे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आई थिंक अभी रिसेंट पास्ट ईयर्स में मैंने फजल फारूकी को जितना भी देखा है, साथ जब मैं PSL भी खेला हूँ और T10 वगैरह हर लीग में भी देखा है, तो उसने अपनी स्किल्स डेवलप की है। और पहले वो सिर्फ आउट स्विंग करता था राइट हैंड को, लेकिन अब उसने अंदर भी लाना शुरू किया है। तो आई थिंक ये बड़ा गुड साइन है अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक के लिए, और बड़ा क्रूशल रोल है उसका उस टीम के लिए, अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक मेन लीड बॉलर है वो फास्ट बॉलिंग में, और साथ जो उनका हज़रत उमर ज़ई है वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। और आई थिंक ये कंडीशन जो है लाहौर की, ये देखना पड़ेगा। अगर पिच में थोड़ा सा भी सपोर्ट है, लाइक अगर ग्रास है तो स्विंग होगा, और अगर ग्रास नहीं है, वेदर में थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा धूप है तो और ड्राई पिच है, तो फिर थोड़ा सा अच्छी लेंथ पे बॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इंग्लैंड की जिस तरह की बैटिंग है वो खेलते हैं अटैकिंग मोड से, तो आई थिंक कि वो फिर अटैक करने जाएंगे तो होपफुली कि वो फिर ट्रबल हो, तो उसमें आपको अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करना पड़ेगा। आइदर अगर स्विंग होता है तो फिर ही विल बी डेंजरस। देखा बट साहब, मेरा रोनाल्डो, क्या बात है, वो क्रिकेटर है। रोनाल्डो बनाया हुआ है। अच्छा, बट अगर थोड़ा सा भी स्पिनिंग ट्रैक हमें वहाँ पे मिल जाता है लाहौर में इस वक्त, तो डू यू थिंक राशिद ने पिछले मैच में एक भी आउट नहीं किया था, विल ही बी इफेक्टिव हियर, या फिर इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो उन पे ही अटैक करके अपर हैंड लेने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, पिछले मैच में स्पिन को इतना सपोर्ट नहीं मिला था, और अगर सपोर्ट मिलता है इस मैच में तो अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग ऐसी है जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को मतलब आउट कर सकती है। और इंग्लैंड का मैंने जितना भी अभी तक रिसेंट पास देखा, वो अपना रन रेट तो नीचे लाने की कोशिश करते ही नहीं है, वो सेंसिबली नहीं खेलते, वो अटैक ही करते हैं थ्रू आउट, चाहे वो T20 हो या वनडे हो। तो अगर राशिद खान को सपोर्ट मिलती है तो वो दुनिया को पता है कि वो डेंजरस बॉलर है। जहाँ ज़रा सा भी इतना सा भी स्पिन होता है तो वो थोड़ा सा लीथल हो जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत अच्छी है और उसकी लाइन स्टम्प से ज़्यादा बाहर निकलती नहीं है।
तो आई थिंक ये वो क्रूशल हो सकता है बहुत। अच्छा सलमान, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ क्योंकि देखिए जब भी आप अफगानिस्तान के किसी भी प्लेयर की बात करें, घुमा फिरा कर कॉन्वर्सेशन और थ्रेट फैक्टर राशिद खान पर कॉन्वर्सेशन शुरू हो ही जाती है। ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास बॉलर, वन ऑफ द अपने इस शॉर्ट से करियर में ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स फ्रैंकली स्पीकिंग जिन्होंने ये खेला है। लेकिन आईसीसी इवेंट्स हैवन बीन पर्टिकुलरली वेलकमिंग फॉर हिम, और इतना कोई ज़बरदस्त। हमारे पास ज़रा कंपैरिजन है राशिद खान की परफॉर्मेंसेज इन आईसीसी इवेंट्स एज अपोज टू इस करियर नंबर्स। करियर नंबर्स में मैं थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट नेशंस के खिलाफ भी वो खेले हैं, बट आप जब ये देखें अब आईसीसी इवेंट्स हमारे राइट पर हैं। आई थिंक इस पर अगर हम बात करें तो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अफगानिस्तान। ज़रा इस पर एलैबोरेट कर सकें अगर आप सलमान। देखिए जैसे आपने कहा कि एक तो क्रिकेट किसके खिलाफ खेला है, फिर किन कंडीशंस में खेला है। इज़ मोस्टली इफेक्टिव वेयर द बॉल ग्रिप्स, इट स्पिन्स। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये थ्रू द एयर ही इज़ क्विक, ये विकेट टू विकेट बॉल करता है। जब ग्रिप होगी कोई भी बैट्समैन इस जोन के अंदर जो है उसके लिए मुश्किल होती है। और अगर आप ट्रू पिचेस में हैं, लाइक लेट्स से कदाफ़ी, हमने एशिया कप में भी देखा था इसको, जब ये कदाफ़ी बॉलिंग कर रहा था इसको मार पड़ रही थी एंड ही डजंट हैव मैनी आंसर्स। सो आई थिंक कि ही इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास। ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात करें तो ये वर्ल्ड क्लास कैटेगरी का बॉलर नहीं है लंबे फॉर्मेट्स में, वनडे में या 50 ओवर्स में। आप सबको मैं सलमान भट्ट साहब का इंस्टाग्राम हैंडल और ट्विटर हैंडल दे दूंगा, आप ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कीजिएगा। हाँ तो कर ले जिसने करनी है। बात ये है कि ये लोग तो जाहिर है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फैंस एंड बीइंग एन एक्सपर्ट। तो ये अगर आप टॉप दुनिया के बॉलर्स को देखते हैं तो वो कंडीशंस के मोहताज नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एलीट बॉलर्स। ये उस कैटेगरी में अभी नहीं है, ही नीड्स ग्रिप एंड डेथ टू ऑपरेट, अदरवाइज ये कोई इतना इफेक्टिव बॉलर नहीं है। डू यू थिंक देयर विल बी सम सपोर्ट इन लाहौर? इट डिपेंड्स, इट हैज रेन्ड, वी डोंट नो कि नीचे मॉइस्चर है। वो जब पिच देखेंगे, आप देखें ना इन्होंने पहला मैच जो खेला वो ऑस्ट्रेलियन क्ले वाली जो फिर ये स्ट्रिप थी। कॉन्वर्सेशन को और क्लियर कर लेते, हमारे पास पिच रिपोर्ट आगे ये तो बहुत ही अच्छा है। परफेक्ट टाइमिंग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सपोर्ट थ्रू आउट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये लेट्स जस्ट क्विकली टेक यू टू द पिच रिपोर्ट। जी ये थी पिच रिपोर्ट। आपने उरूज मुमताज़ और वहाब रियाज को सुना, आपने भी उरूज मुमताज़ और वहाब रियाज को सुना। योर फर्स्ट इंप्रेशन? आई थिंक इट्स अनदर बेल्टर, ट्रू पिच है, एवरेज स्कोर्स भी उन्होंने बताए और दोनों ने ये कहा कि हार्ड पिच है, किसी ने नहीं कहा कि इसमें मॉइस्चर है या थोड़ा बहुत ग्रिप होगा। सो इफ इट्स दैट वे, हार्ड वर्क फॉर द बॉलर्स नो मैटर हू यू आर। ये वहाब तो मुझे लगता है पहली पिच रिपोर्ट मैंने देखी है जिंदगी में। अब उसने कभी भी सही पिच रिपोर्ट नहीं दी। ये ये मैं गारंटी कह सकता हूँ, मेरे साथ ही खेला है सारा। जब उसने कहा वो उल्टा ही हुआ है। नहीं लेकिन ये तो आई थिंक टिपिकल लाहौर के या एटलीस्ट आईसीसी प्रिपेयर्ड सरफेस कहीं जा सकते। आई थिंक अरूज ने जो लास्ट टाइम अभी पिच रिपोर्ट दी थी वो इट वाज वेरी एक्यूरेट। और जब कराची में भी उन्होंने की थी एंड शी हैज़ गॉट द स्टैट्स एज वेल जो लाहौर की पिच है। और लाहौर की एक ऐसी पिच है, इस पर बड़ा मुश्किल है गलत पिच रिपोर्ट देना। इट इज़ सो ट्रू कि इसके ऊपर वो डिफरेंस नहीं आता है। एट टाइम्स इस पर थोड़ी बहुत घास भी हो, स्टिल इट्स अ डिफिकल्ट वन फॉर द बॉलर्स।